नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिले में बिना मानक संचालित होने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 6 सेंटरों के लाइसेंस निरस्त किया है। पूर्व में की गई जांच में कमियां मिलने पर इनको सील कर सेंटर संचालकों पर परिवाद का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। जिले में कुल 45 पंजीकृत अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं। इसमें कई सेंटरों पर चिकित्सकों की सिर्फ डिग्री लगाकर संचालित किए जा रहे हैं। डीएम शैलेश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की गठित टीम ने ज्ञानपुर, गोपीगंज, सुरियाम्वा, भदोही और औराई क्षेत्रों में करीब 14 सेंटरों की जांच की गई। खामियां मिलने पर 6 सेंटर को सील किया गया था। उनके अभिलेखों की जांच के दौरान जांच करने पर मानक अधूरे पाए गए, जिस पर अब उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 6 महीने में 12 अल्ट्रासाउंड संचालकों पर परिवाद दर्ज किया गया है। जिन सेंटरों का लाइसेंस निरस्त किया गया है उनमें मेसर्स कुबेर स्कैन सेंटर, जीटी रोड गोपीगंज, मेसर्स राजन क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर सुरियाम्वा, मेसर्स डॉक्टर अभय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर, जीटी रोड गोपीगंज, मेसर्स श्री सिद्धि विनायक चैरिटेबल ट्रस्ट एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर गिरधरपुर ज्ञानपुर, मेसर्स ईशल डायग्नोस्टिक सेंटर घोसिया औराई सेंटर का लाइसेंस निरस्त किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जर्म भी दर्ज कराया गया है। इस बारे में सीएमओ भदोही एसके चक ने बताया कि जांच अभियान चलाकर अगस्त-सितंबर में 6 अल्ट्रासाउंड सेंटर सील किया गया था, जिसका अब लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। जिला अधिकारी के निर्देश में आगे भी समय समय पर जांच अभियान जारी रहेगा। इंडिया कारपेट एक्सपो 25 के उद्घाटन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को देखते हुए अफसर अलर्ट मोड में आ गए हैं। गुरुवार को सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए एडीजी पीयूष मोरडिया, मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी, पुलिस महानिरीक्षक आरपी सिंह ने कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड, पार्किंग स्थल, एक्सपो मार्ट परिसर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने मार्ट में ही डीएम, एसपी सहित सीपीसी प्रशासनिक सदस्यों के साथ बैठक कर सुरक्षा के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मंडलायुक्त ने कहा कि हेलीपैड से लेकर एक्सपो मार्ट तक सीएम अभेद्य सुरक्षा में रहेंगे। बैठक के दौरान अधिकारियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के आने से लेकर वापस लौटने तक रोड मैप तैयार किया गया। लगभग 10:30 बजे पहुंचने के बाद मेले का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री मेला परिसर का भ्रमण भी करेंगे। कुछ स्टॉलों पर ठहरकर वे उत्पादों के बारे में जानकारी भी लेंगे। इसके बाद प्रथम तल स्थित अस्थायी गेस्ट रूम में मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, सीपीसी पदाधिकारियों, निर्यातकों संघ वार्ता करेंगे। कालीन नगरी भदोही में 11 से 14 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन किया जा रहा है। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक कालीन मेले का उद्घाटन 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं इस मेले में 67 देशों के 400 से ज्यादा आयातक शिरकत करेंगे। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष कुलदीप राजवाटल ने जानकारी देते हुए कहा कि इस कालीन मेले से कालीन उद्योग को पूरे साल व्यापार मिलता है। वहीं कई अन्य देश ऐसे हैं जिनसे भी रोजगार इस मेले की वजह से बढ़ता है। हमारा जो 49वां मेला चल रहा है कारपेट एक्सपो और भदोही में जो चौथा है इस श्रृंखला में, वो 11 तारीख से शुरू हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज योगी जी सवेरे 10:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे और मेले की समीक्षा लेते हुए एक्सपोर्टर्स की क्या दिक्कतें हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, उनको भी देखेंगे। उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उसकी समीक्षा भी करेंगे और साथ साथ जितने भी हमारे कस्टमर्स या इम्पोर्टर्स बाहर से आएंगे, बायर्स 40 मुल्कों 50 मुल्कों से जितने भी बायर्स आ रहे हैं, उनका भी वो एक फीडबैक लेंगे कि उनको क्या क्या चीज़ें हैं और क्या अच्छाइयाँ इंडियन कारपेट इंडस्ट्री की हैं और उनको इंडियन कारपेट इंडस्ट्री से क्या क्या अपेक्षाएं हैं उनके बारे में भी उसका संज्ञान लेंगे। उनकी क्या स्थिति है इस फेयर? देखिए, इस फेयर में हमने अमेरिकन बायर्स को इनवाइट किया है और 44 बायर्स रजिस्टर हुए हैं। लिस्ट हमारे पास है अमेरिका से। हाँ, और जब ये टैरिफ की प्रॉब्लम नहीं थी
टैरिफ नहीं भी था तो उस टाइम भी 50 से बाहर नहीं आते थे ज़्यादा। इस दफ़ा 44 रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से हमने ये देखते हुए कि अमेरिकन बायर्स को हमने प्रोत्साहन देना है, 40 बायर्स को हमने पूरा पैकेज दिया है, रहने का और एयर टिकट का, और 40 की आइटनरी आई है हमारे पास। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सरपताहा स्थित 100 बेड वाले अस्पताल के परिसर में करीब 1 करोड़ 35 लाख की लागत से बना बर्न यूनिट शोपीस बना हुआ है। डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण इस पर ताला लटका है। इसके चलते जले और झुलसे मरीजों को इलाज के लिए वाराणसी और प्रयागराज जैसे पड़ोसी जिलों में रेफर किया जा रहा है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। यह अस्पताल वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था। शुरुआत में इसकी लागत 14 करोड़ रुपए अनुमानित थी, जो बढ़कर 18 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अस्पताल के निर्माण में भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे और जांचें भी हुईं, जिसमें करोड़ों की धांधली पकड़ी गई थी। तमाम प्रयासों के बावजूद अब तक केवल ओपीडी सेवा ही शुरू हो पाई है। परिसर में 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से 75 बेड का बर्न यूनिट तैयार किया गया था। हालांकि अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर सुनील कुमार के अनुसार यह 12 बेड का एसी युक्त बर्न यूनिट है। मरीजों के भर्ती होने के बजाय इसके एसी युक्त कमरों में कुछ डिप्टी सीएमओ और सीएमएस ने अपना अस्थायी आवास बना रखा है। विभाग का दावा है कि इसे संचालित करने के लिए कई बार पत्र लिखा गया है, लेकिन वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी इसके संचालन को लेकर गंभीर नहीं दिखते। भदोही के दुर्गागंज थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक सड़क हादसे में 12 वर्षीय किशोर अनस हाशमी की मौत हो गई। यह घटना छनौरा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 731B पर हुई, जब अनस अपने बड़े भाइयों के साथ सड़क किनारे खेल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुरियावा की ओर से आ रही एक अज्ञात अर्टिगा कार ने अनस को टक्कर मार दी। कार की रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। टक्कर इतनी भीषण थी कि अनस करीब 20 फीट दूर जा गिरा और कार उसके ऊपर से गुजर गई, जिससे उसके सीने में गंभीर चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही दुर्गागंज थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने इनकार कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के तत्वावधान में बुधवार को पर्यटक एवं पौराणिक नगरी सीतामढ़ी क्षेत्र में राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक एकता का संदेश देती भव्य पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा मां गंगा इंटरमीडिएट कॉलेज परिसर से प्रारंभ होकर मां वैदेही की समाधि स्थल तक संपन्न हुई। इस अवसर पर संघ के स्वयंसेवक पारंपरिक गणवेश में हाथों में भगवा ध्वज लिए राष्ट्रगीतों और जय घोषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहे। मार्ग में स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। स्वयंसेवकों ने सामूहिक रूप से भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम जैसे नारे लगाते हुए पूरे क्षेत्र का माहौल उत्साह और देशभक्ति से भर दिया। पदयात्रा के समापन पर मां वैदेही समाधि स्थल पर आरती और राष्ट्रगीत का गायन किया गया। भदोही में कक्षा 11 की छात्रा आंचल कुमारी ने एक दिन के लिए जिलाधिकारी का पदभार संभाला। उन्होंने जनता दर्शन में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान फरियादियों ने अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज कराईं। छात्रा आंचल ने पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्याओं को सुना और सुशासन स्थापित करने की दिशा में अंत्योदय की भावना को साकार करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि छात्रा आंचल ने बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों की शिकायतें सुनी और अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी छात्राएं देश का नाम रोशन करेंगी। समाजवादी पार्टी सपा के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट कंसापुर ज्ञानपुर में मान्यवर कांशी राम का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कांशी राम को बहुजन नायक और महान समाज सुधारक बताया। उन्होंने कहा कि कांशी राम दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले एक भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। यादव ने जोर दिया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में कांशीराम का संघर्ष हर कदम पर मार्गदर्शन करता रहेगा। उन्होंने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन किया। भदोही के मामदेवपुर में लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी संस्थापक पद्म विभूषण रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
उन्होंने पासवान के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विकास दुबे ने की। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान ने सदैव समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज को संसद तक पहुंचाया। प्रदेश संगठन महामंत्री धनंजय दुबे ने उन्हें सामाजिक न्याय और समानता का सच्चा प्रतीक बताया। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव कमल तिवारी, शिवम सरोज, अजय पासी, आशीष पासी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भदोही में भाजपा ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत एक सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान जीएसटी दरों में कटौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया गया। मुख्य अतिथि खादी ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य और भाजपा के जिला प्रभारी नागेंद्र सिंह रघुवंशी ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। रघुवंशी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान आज देश में स्वावलंबन का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी की दरों में कई महत्वपूर्ण कटौतियां की हैं, जिससे व्यापार जगत को भी सहूलियत होगी। भदोही में गुरुवार सुबह कामायनी एक्सप्रेस से 2 भैंसें टकरा गईं। इस घटना के कारण ट्रेन का इंजन ट्रिप हो गया और वह सराय कंसराय रेलवे स्टेशन के आउटर पर करीब 50 मिनट तक खड़ी रही। यह ट्रेन बलिया से मुंबई के कुर्ला जा रही थी। जानकारी के अनुसार पटरी पर अचानक 2 भैंसें आ गईं और ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। टक्कर के तुरंत बाद इंजन में खराबी आ गई, जिससे ट्रेन वहीं रुक गई। लोको पायलट और गार्ड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रैक पर फंसी भैंसों को हटाने का काम शुरू किया। लगभग 50 मिनट की मशक्कत के बाद इंजन को दोबारा चालू किया जा सका। इसके बाद कामायनी एक्सप्रेस को अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया। नगर के नेता नगर, मनापुर, मलेपुर और बाईपास रोड पर पागल कुत्ते के हमले में 34 लोग घायल हो गए। 2 दिनों में ही कुत्ते ने निशाना बनाया। गुरुवार को ग्रामीणों ने घेर कर कुत्ते को मार दिया। वहीं दूसरी ओर सीएचसी में रेबिज इंजेक्शन लगवाने के लिए पीड़ित पहुंचे। बारिश में कुत्ते का आतंक बढ़ जाता है। 1 सप्ताह पहले चौरी बाजार में 10 लोगों को पागल कुत्ते ने काटा था। अब सुरियावा में पागल कुत्ते ने 34 लोगों को काटा है। किसी के हाथ तो किसी पैर में निशाना बनाया है। पागल कुत्ता काटने पर इंजेक्शन लगाया जाता है। पहला इंजेक्शन 24 घंटे के अंदर, दूसरा तीसरे दिन, तीसरा इंजेक्शन 7वें दिन और चौथा इंजेक्शन 28वें दिन लगाया जाता है। पागल कुत्ता काटने पर इसमें बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं, इसलिए इंजेक्शन तुरंत लगवाना चाहिए। कुत्ते काटने पर त्वरित डॉक्टर की सलाह पर इंजेक्शन लगवाने चाहिए। शरीर में वायरस सक्रिय होने पर कुत्ते की तरह लोग भौंकने लगते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। औराई में सार्वजनिक स्थल से शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर विरोध जताना महिलाओं को महंगा पड़ गया। संचालक की तहरीर पर पुलिस ने 3 महिला समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। संचालक के बेटे अमन जायसवाल ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उपरोक्त की दुकान पर 6 अक्टूबर को महिलाओं ने विरोध जताया। इस दौरान वहां लगे सीसी कैमरा समेत अन्य सामान को नष्ट कर दिया। पुलिस ने उपरोक्त गांव के संजय, निर्मला देवी, प्रभावती, रेखा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आशा और आशा संगिनी कर्मचारी संगठन के बैनर तले जिले की आशा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में अपनी मांगों के संबंध में धरना प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर अपनी आवाज बुलंद की। सीएम को संबोधित 13 सूत्रीय मांगों का पत्र का डीएम को सौंपा। संगठन की जिलाध्यक्ष सुमन बरणवाली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। जिलाध्यक्ष ने आशा व आशा संगिनियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हुए आशा को 18,000 व आशा संगिनी को 24,000 रुपये प्रतिमाह वेतन का भुगतान करने, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाते हुए ईपीएफ व ईएसआई सुविधा का लाभ देने की मांग किया। आशा संगिनी को सुपरवाइजर का दर्जा देने, मोबाइल अथवा टेबलेट उपलब्ध कराने, निःशुल्क बीमा किए जाने, उम्र का बंधन हटाते हुए आशा संगिनी को एएनएम ऑफ आशा को संगिनी के पद पर प्रोन्नति देने, मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने, यात्रा भत्ता दिए जाने व मातृत्व अवकाश आदि की सुविधा दिए जाने की मांग रखी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।